हाय स्टूडेंट, एक्सेस एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th राजस्थान बोर्ड आरबीएससी, जिसमें अब एनसीईआरटी की बुक भी इन्वॉल्व हो चुकी है। इसकी मैथ का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में इसका इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं, हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनफाइनाइट नंबर बिटवीन द टू रेशनल नंबर। ये हमारे टॉपिक रहेंगे आज के। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आगे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा है रियल नंबर। रियल नंबर के भी दो तरह के रियल नंबर, इसमें हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। डेसिमल यानी हिंदी में कहा जाए जैसे नॉर्मली दशमलव। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, विद डेसिमल जैसे 1.2। ठीक है, इसमें भी तीन टाइप होते हैं, जैसे 1.2, 1.12, 12, ये आगे चलता रहेगा कंटिन्यूस। और एक और टाइप जैसे है 1.2, 3, 4, 5, 7, 3, ऐसे आगे चलता रहेगा। विदाउट डेसिमल की बात करते हैं तो विदाउट डेसिमल में जैसे माइनस इन्फिनिटी से जैसे माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लगा प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आते हैं। इस पूरे को इनको कहते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इनको? इंटीजर्स। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इसे बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये वाली है आपकी पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव नंबर होते हैं इस तरफ जीरो के राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें भी इंटीजर्स में भी, तो अगर हम 1 से लेके इंफिनिटी तक चलते हैं, 1 से लेके इंफिनिटी तक, कहां तक? 1 से लेके इंफिनिटी मतलब 1, 2, 3, 4, 5 आगे इनफाइनाइट तक, तो इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में कहते हैं इसे प्राकृत संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब जब नॉर्मली हम डेली रूटीन में काउंटिंग करते हैं कहां से करते हैं? 1, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे काउंटिंग करते हैं। ठीक है, कभी भी हम जीरो को इन्वॉल्व नहीं करते काउंटिंग में। तो 1 से लेकर इंफिनिट तक जो होते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन अगर इसी नेचुरल नंबर में ही जीरो को इंक्लूड किया जाए, 0, 1, 2, 3 सो ऑन और प्लस इंफाइनाइट तक, जीरो को अगर इंक्लूड कर दिया आपने तो ये कहलाएगा आपका होल नंबर। होल नंबर क्या कहलाएगा? होल नंबर। हिंदी में इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, हिंदी के बोलते हैं इसको पूर्ण संख्या। पूर्ण यानी पूरी, मतलब जो नॉर्मली हम काउंट, अगर 1 में 0 ऐड कर दिया जाएगा तो क्या जाएगा? वो पूर्ण संख्या। ठीक है, अब अगर बात की जाए एक इन्हीं दोनों को लेकर मैं बात करता हूं, छोटा सा हेडिंग तो क्या है समझने का, छोटे से मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसके रिगार्डिंग। जैसे नेचुरल नंबर जो है क्या वो होल नंबर होता है? नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर होता है, या होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होते हैं? दो मतलब ट्रू फॉल्स का है, यस नो में जवाब पूछे आपसे, या कोई नॉर्मली वर्बली पूछ ले आपसे कि क्या नेचुरल नंबर जो है क्या वो होल नंबर हो सकते हैं क्या, या फिर होल नंबर है क्या वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या। तो हम देखेंगे इसको। देखो, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर जो है क्या होल नंबर हो सकता है क्या? अब होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से, मतलब
अगर होल नंबर में देखें हम, यहां से लेके यहां तक तो नेचुरल नंबर ही है ना, 1 से लेके इनफाइनाइट तक क्या है, नेचुरल नंबर। तो होल नंबर के अंदर क्या इंक्लूड हो रहे हैं, होल नंबर के अंदर क्या इंक्लूड हो रहे हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो ये क्या हो गया, ट्रू या यस कह सकते हैं आप इसको, है ना, सत्य, ट्रू यानी सत्य। और होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं। अब होल नंबर में देखो आप यहाँ पे क्या आ रहा है, 0, लेकिन नेचुरल नंबर में आ रहा है क्या, यहाँ नहीं आ रहा है। तो होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होते। तो ये कथन जो है वो क्या है, फॉल्स, इसको आप बोल सकते हैं नो। ठीक है, दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं हम विद डेसिमल। नहीं, इससे पहले एक बार और देखो, इसमें और नंबर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम और कंपोजिट। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। को प्राइम को अभाज्य संख्या, ठीक है, और कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर के एग्जांपल देखो, जैसे 1, 2, 3, 5, ठीक है, 7, 11 और आगे भी। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वह नंबर जिसका स्वयं के नंबर से ही डिवाइड जाए और 1 से, दो ही देखेंगे, दो ही चीजें इसमें, या तो खुद से डिवाइड जाएगा या 1 से जाएगा। तो 1 जो है, देखो यहाँ पे एग्जांपल में लिखे हैं 1 जो है वो क्या है, खुद से ही जाएगा, है ना, और किसी से जाएगा नहीं, किसी और से डिवाइड नहीं होगा। 2 जो है 1 से भी जाएगा और सिर्फ 2 से जाएगा। 3 जो है वो 1 से जाएगा और 3 से जाएगा। मतलब इनके फैक्टर अगर करते हैं तो क्या आएगा, इसका 1 और 2 का 1,2, 3 का 1,3, 5 का 1,5, 7 का 1,7, क्यों, क्योंकि 1 से जाएंगे और 7 से जाएंगे। को प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर से मिलके बनते हैं, जैसे जिनका सेट होता है वो प्राइम नंबर से मिलकर बनता है, जैसे 1 और 2, 2, 3, 3, 4 ऐसे सेट बनते हैं। जैसे ये दोनों क्या है आपके प्राइम नंबर, 1 और 2, 2 और 3 क्या है प्राइम नंबर, 3 और 4 क्या है प्राइम नंबर। आगे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही एग्जांपल आप इसको दे सकते हो। फिर है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब जिसके जैसे जिसके भाज्य मतलब गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे 4, ठीक है, 6, 8, 9, है ना। अब देखो जैसे 4 जो है वो 1 से जाएगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से ही होता है। 6 जो है 1 से ही होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, खुद 6 से ही होता है। ये सब क्या कहलाते हैं आपके कंपोजिट नंबर, ठीक है। इस पर बात करते हैं हम विद डेसिमल। विद डेसिमल में भी 3 टाइप है, ठीक है। अब ये 3 टाइप जो दे रखे हैं, पहला ये वाला है, सेकंड और थर्ड। इसमें बात करें आगे हम 1.2, 1.2 पॉइंट के बाद देखोगे आप सिर्फ 2 आ रहा है ना, इसके आगे कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब ये आगे जाके रुक गया है, ठीक है। तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं इसको, टर्मिनेटिंग नंबर। हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, क्या कहते हैं इसको, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट के बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर अगर कोई आके रुक जाता है, जैसे सपोज 1.125, पॉइंट के बाद कितने नंबर आ गए, 3 नंबर, तो ये भी क्या है आपका टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। सेकेंड है 1.12 आगे इस कंटिन्यू चलता रहेगा, कि पॉइंट के बाद 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 पता नहीं कितना आगे जाएगा, है ना। तो डॉट डॉट से हमने आगे रिप्रेजेंट कर दिया इसको। तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आगे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीटिंग यानी आगे रिपीट हो रहा है, इसे बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब थर्ड वाला जो है इसमें है 1.234573। पॉइंट के बाद कोई नंबर फिक्स नहीं है, क्या आएगा क्या नहीं, है ना। तो उस पॉइंट के बाद हमें देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर तो था कि पॉइंट के बाद क्या था 1 2 1 2 1 2 आ रहा, रिपीट हो रहा था, तो रिपीटिंग हो गया। लेकिन ये, और इसे एक और बोलते हैं रिकरिंग, रिकरिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 3 4 5 7 3 आ रहा है, तो इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा, आगे डॉट डॉट आ रहे हैं, तो इसे कहेंगे हम, मैं नीचे लिख देता हूं इसका, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और क्या रिपीट हो रहे हैं, क्या नहीं, रिपीट भी नहीं हो रहे, तो नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और इसे क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, तो इसे बोलते हैं अनवसानी अनवराती, हिंदी में बोलते हैं अनवसानी अनावृत्ति। ठीक है, और इसे हिंदी में आप क्या बोलते हैं, अनवसानी आवृत्ति, आवृत्ति यानी रिपीटिंग होना नॉर्मली, है ना। ठीक है, तो ये है आपके शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग नंबर, अशांत दशमलव प्रसार और अनवसानी अनावृत्ति। अगर हम बात करते हैं इन दोनों की, ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, रेशनल नंबर। क्या होते हैं, रेशनल नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, जिन्हें P/Q के रूप में, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, P/Q के रूप में जिन्हें व्यक्त किया जा सकता है, और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अपने इन दोनों क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। और ये जो लास्ट वाला थर्ड, ये होता है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, हिंदी में से कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अपरिमेय, अच्छा इसके एग्जांपल, दोनों एग्जांपल दे देता हूं मैं। रेशनल नंबर जैसे 1/2, 3/4, 3/1, 0/1, 7/8, सपोज ये मैंने एग्जांपल दिए हैं, चलो इतने काफी है। 1/2, 3/4, 3/1, 0/1, ये सब क्या है आपके रेशनल नंबर। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय की बात करें तो अपरिमेय जैसे √2, √3, √5, √7, √6 भी, सॉरी है ना, 6, √4, √4 जो है वो इर्रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि जो √4 है, इसका जब अंडर निकलता है तो निकलता है प्लस का 2 प्लस माइनस 2, क्या निकलता है, प्लस माइनस 2, क्योंकि इसका अंडर रूट निकल जाता है, ये कंप्लीट रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना। √4 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये होता है रेशनल नंबर। लेकिन एक और एग्जांपल इसमें आता है, जैसे पाई। अब बोलेंगे सर पाई तो बहुत सबके दिमाग में रहता है कि सर पाई की वैल्यू हमने पढ़ी कि 22.7, तो ये तो P/Q हो गया सर, तो ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो है वो अजम्पशन, मतलब कंप्लीट नहीं है। इस ये तो सोल्व करने के दृष्टिकोण से हम लोग यूज करते हैं 22.7, एक्चुअली में इसकी वैल्यू आती है 3.14 और आगे चलती रहती है इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये 3.14 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये पाई की वैल्यू भी क्या हो गया, P इरेशनल होगी, तो पाई क्या होगा आपका, इरेशनल होगा। ठीक है, हमने पढ़ लिया विदाउट डेसिमल, विद डेसिमल। ठीक है, इसमें
टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, अनवसानी, अनावर्ती भी पढ़ा। साथ ही साथ नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो यहीं पे देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखो इस पूरे बोर्ड को आप देखोगे तो सबसे ऊपर हेडिंग क्या है हमारी, रियल नंबर। ठीक है, चलो इससे पहले एक और लाइन आपको समझा दूं। every integer is a rational number। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एक मैंने स्टेटमेंट दिया है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। अब देखो कैसे होता है कि एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर कैसे कर सकते हैं। इंटीजर, इंटीजर कौन से हमने बोला है, यहाँ माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। मैं इतना ही पार्ट लेता हूँ, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। जब भी कभी हम किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, तो उस नंबर के कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है ना, नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है। 1 तो सभी के नीचे 1 होता है एक्चुअली में, लेकिन हम लिखते नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1, ये भी 1 लिख दिया, ये भी 1 लिखा, यहाँ भी 1, 1, 1, 1 और 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने ये सब लिख लिया, सबके नीचे 1 1 लिखा, तो ये भी 3 -3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, सभी के नीचे 1 आ गया। अब ये क्या बन गए, P/Q के फॉर्म में आ गए। ये P, ये Q, सारे P/Q के फॉर्म में आ गए, सारे P/Q के फॉर्म में आ गए। तो अब हम इसे कह सकते हैं एवरी इंटीजर रेशनल नंबर। यस, ट्रू है। जो स्टेटमेंट मैंने जो दिया है वो क्या है आपका, ट्रू, क्योंकि सारे इंटीजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर। अब आप बोलोगे सर रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर होते हैं क्या, इसका उल्टा देखो जरा। एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, अगर मैं स्टेटमेंट देता हूं एवरी इंटीजर इज ए, सॉरी एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, ये स्टेटमेंट देखना जरा। एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, साथ में इधर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर की बात करें, देखो यहाँ पे एग्जांपल में 1/2, 3/4, 3/1, 0/1। अगर ये बात करते हैं तो ये तो इंटीजर होगा 3/1, ये भी इंटीजर होगा, लेकिन क्या ये इंटीजर होगा, होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1/2, 3/4 ये ऐसे हैं, इनको आप ये नहीं कह सकते कि इंटीजर है। ठीक है, तो एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर नहीं होता। ये क्या होगा, स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स। क्या है, फॉल्स। तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, लेकिन एवरी रेशनल नंबर इज ए, वो इंटीजर नंबर नहीं होता। ठीक है, अब जो मैं लाइन लिख रहा हूं वो समझना है। रियल नंबर, मैंने रियल नंबर लिखा। अब मैं रियल नंबर को देखता हूं, विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल में डिवाइड किया मैंने। विदाउट डेसिमल की बात करें तो ये पूरा जो पोर्शन है उसे क्या बोलते हैं हम, इंटीजर। तो इस वाले को मैंने लिख दिया रियल नंबर, किसके इक्वल होगा, इंटीजर एक तो होगा, प्लस विद डेसिमल की बात करते हैं। विद डेसिमल में रेशनल नंबर, ये दोनों पार्ट किसमें डिवाइड हो गए, रेशनल नंबर, और ये वाला पार्ट इररेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में इसको डिनोट कर रहा हूं RN से, रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर। देखो जरा, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर, ये RN मतलब रेशनल नंबर और IRN मतलब इररेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर 3 पार्ट में डिवाइड हो गए, इंटीजर प्लस रेशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर। इसके जस्ट पहले मैंने लाइन लिखी है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो किसका पार्ट है, सॉरी इंटीजर किसका पार्ट है, रेशनल नंबर का। तो इसको हटा के, इंटीजर को हटा के हम ये भी लिख सकते हैं, सिर्फ इतना है कि रेशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर बराबर क्या हो जाएगा,
रियल नंबर बराबर क्या हो जाएगा आपका, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, जो रियल नंबर है वो किसके बराबर होगा, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अगर आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करोगे तो क्या आएंगे, मतलब ये पूरा रियल नंबर को इतना पार्ट में, आप 2 पार्टों में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, पहले इसको एक बार रब कर लेता हूँ। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। हम सभी को पता है एक टॉपिक है हमारा, फाइंडिंग आउट रेशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर्स कहें या रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब जैसे 3 और 4 2 इंटीजर्स है, इनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं या इंटीजर इनके बीच की, इनके मध्य की संख्या में निकालनी, हिंदी में नॉर्मल कहता है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में ऐसी 4 संख्या निकालनी है, 5 संख्या निकालनी है, 6 संख्या निकालनी है। ये जो होता है वो होता है इन्फिनिटी। कितने होते हैं इनके बीच में, 3 और 4 के बीच में हम इन्फिनिटी नंबर निकाल सकते हैं। कितने नंबर निकाल सकते हैं, इन्फिनिटी नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी नंबर निकाल सकते हैं तो इजी है, मतलब एक तरीके से इसको निकालने के अलग अलग तरीके हैं हमारे पास। तो हम पहला मेथड देखते हैं, मेथड फर्स्ट। अगर हमसे कहा जाए क्वेश्चन, फाइंड आउट 3 रेशनल नंबर या इंटीजर्स बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, अब 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे 3, कितने नंबर निकालने हैं, 3 1 2 3 और यहाँ 4। अब अगर मैं नॉर्मली कहता हूँ कि 3 और 8 के बीच में 3 नंबर निकालने हैं तो हम इजीली निकाल लेते हैं। कौन से, 4 5 6 7, इन 4 में से कोई भी 3 हम लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आप 3 और 4 के बीच में है ना, 3 और 4 के बीच में निकालना हमें, तो ये निकालने के लिए हम पहला मेथड यूज करते हैं, मिड वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड है, मिड वैल्यू मेथड। मिड वैल्यू मेथड। ठीक है, मिड वैल्यू मेथड। मिड वैल्यू मेथड में क्या होता है, दोनों नंबर, सपोज इसको माना हमने x, ये माना y। ठीक है, दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2, 3 + 4/2, 3 + 4 कितना हो गया, 7/2। तो ये पहला नंबर क्या आ गया इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का तो ये रहेगा है ना, ये मत कर देना कोई भी, दोनों के सेंटर जो है वो ये रहता है, ये मिड वैल्यू ये होगी इन दोनों की, तो 7/2। ये तो आ गया हमारा फर्स्ट। अब और भी निकालने में, कितने निकालने टोटल, 3 निकालने, इन दोनों का कर दो आधा। ये मान लिया हमने y1 मान लो या x1 कुछ भी मान लो, तो x + y1/2, 3 + 7/2/2 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 1 है ना, 3/1 + 7/2। पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, फिर इसका आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 2। डिवाइड में कितना है, 1। तो 2 में 1 का डिवाइड करेंगे कितना आता है, 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 2 आता है। जो नंबर आता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर जो अपनी वैल्यू है उससे करते हैं। तो 3 × 2 6, 6 + 7/2, 6 + 7 कितना हो गया, 13/2। और डिवाइड में कितना है, 2। अब ये 2 जो है, ये 2 जो कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो ये नंबर हो गया आपका 13/4। तो यहाँ क्या जाएगा, 13/4। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ इसके कुछ कॉन्सेप्ट में नॉर्मल छोटे छोटे बता देता हूँ आपको। जैसे सपोज कोई नंबर है a/b और यहाँ लिखा हुआ है c, तो इसको लिखते हो आप a/b c। ये c का रहेगा,
बी के साथ में। अगर ऐसा लिखा हुआ है ए अपॉन बी अपॉन सी, तो ये चला जाएगा ए सी अपॉन बी। ये सी कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है, और डिवाइड में बी एज इट इज रहेगा, ठीक है। और एक और है थोड़ा बहुत छोटे छोटे आंसर, जैसे ए अपॉन बी सी अपॉन डी, ए अपॉन बी सी अपॉन डी, तो ये होता है ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। इसको लिखते हैं ए डी अपॉन बी सी। ऐसे मैं सोल्व करते हैं इसको। कभी भी गलती से कोई सोल्व ऐसा अगर ऐसा दे रखा है, ठीक है ना, तो ऐसा मत करता ना ए सी अपॉन बी, गलत हो जाएगा। ये ए अपॉन बी सी है ना, ए अपॉन बी सी मतलब ए बटा बी सी, और इस तरीका है तो ए सी अपॉन बी। ये डिपेंड करता है कि बड़ा जो डिवाइड का साइन बड़ा वाला जो है वो कहाँ है, ये वाला है ना। डिवाइड तो ये भी है और ये भी है, लेकिन बड़ा वाला कौन सा है? इन दोनों पार्ट को अलग अलग कौन सा कर रहा है? ये वाला। तो यहाँ वाला चेक करेंगे, ठीक है। तो ये छोटे से कंसेप्ट था थीम। हमने मिड वैल्यू कितनी निकाल दी? 1 और 2 हो गई, एक और निकालनी है ना। तो ये सपोज y1 है और ये y है, तो इसकी मिड वैल्यू निकाल देंगे 7/2 प्लस 4/1 डिवाइड बाय 2। वही वापस 2 और 1 का एलसीएम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया जाएगा 7 प्लस 8 डिवाइड बाय 2। 7 प्लस 8 15, 15/4। 4 कैसे कर दिया? ये 2 कहाँ चला गया? यहाँ पे 15/4, तो ये हो गया 15/4। तो ये थी मिड वैल्यू मेथड से आपका क्या निकालना? बिटवीन रेशनल नंबर निकालना, ठीक है। ये तो तब इजी है जब 2 3 छोटे छोटे होते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए 10 रेशनल नंबर निकालने, अच्छा 10 निकालने, तो क्या हम ऐसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे? नहीं। देखो इसके लिए एक और मेथड है, सेकंड मेथड। सेकेंड मेथड है when both the denominator is same। when both the denominator क्या होंगे? सेम। दोनों डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए? सेम। जैसे 5/6 और सॉरी 5 तो रेशनल नंबर निकालने हैं हमें, बिटवीन 5/6 एंड 7/6, ठीक है। एज एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है। तो 5/6 और 7/6 एंड 7/6 के अंदर कितने रेशनल नंबर निकालने में? 5। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमें रेशनल नंबर जितने फाइंड आउट करने हैं, तो उससे मानना पड़ेगा n। क्या मानना पड़ेगा? n। n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंडिंग आउट, कि कितने नंबर हमें निकालने, ठीक है। अब ये n आ गया। n की वैल्यू क्या होगी कि आपको जितने रेशनल नंबर निकालने हैं वो n की वैल्यू होगी, ठीक है। इसके लिए जैसे सपोज ये आपका है फर्स्ट और ये 5/6 जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट के अंदर हमें n+1 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है, और फर्स्ट में जो नीचे वाला नंबर होगा डिनोमिनेटर, उसमें भी n+1 का मल्टीप्लाई करना है। चलो उसको फर्स्ट नेट के डायरेक्टली हम कर लेते हैं 5/6 और 7/6। 5/6 ये कहलाता है आपका न्यूमरेटर, ये कहलाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। जो ऊपर वाला नंबर रहता है वो न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। हिंदी में बोलते हैं इसको अंश, और इसको बोलते हैं हर। मतलब हर अंश में भी हमें n+1 का मल्टीप्लाई करना है, हर में भी n+1 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो जरा n+1, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5। कितनी है? 5। तो 5 इंटू 5+1, 5+1 अपॉन 6 इंटू 5+1। 5 इंटू 5+1, 5+1 कितना हो गया? 6। 6 इंटू 5 30, और 6 5+1 6 6 इंटू 6
36। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट जो नंबर था इरेशनल नंबर, उसकी बात कर रहे थे। सेकंड जो है हमारा कौन सा है, 7/6। इसमें डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, n+1, यहाँ भी ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भी n+1। ठीक है, 7 इंटू n+1, n की वैल्यू 5, 5+1 6, कितना जाएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पर कितना जाएगा 6 इंटू 6, 7 इंटू 6 कितना हो गया 42/36। तो हमें 30/36 और 42/36 ये दो नंबर जो हैं इनके बीच का निकालना है हमें। 30/36 और यहाँ लिख देता हूँ मैं 42/36। देखो अब देख रहे हो आप यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम, 36 दोनों का हर कैसा है, समान, 36 36 और 36। ठीक है, अब लेकिन ऊपर देख रहे हो आप यहाँ 30 और यहाँ कितना है 42, 30 और 42, हमें कितने नंबर निकालने हैं बीच के, 5 नंबर। देखो देखा जाए ऐसे तो इसमें हमें बहुत सारे नंबर मिलेंगे, लेकिन कोई 5 लिख सकते हैं। मैं आप सारा नंबर लिख रहा हूँ अभी, 31/36, 32/36, 33/36, 34/36, 35/36, 36/36। ठीक है, और 37/36 और 38/36, 39/36 और 40 आगे चलता रहेगा। लेकिन देखना हमें नंबर कितने चाहिए, 5 नंबर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो 36/36, तो ये कितना आ जाएगा 1, कितना आ रहा है इनके बीच में 1 आ रहा है ना, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इन दोनों को काटोगे कितना आएगा 1 आएगा। हमें कोई 5 लिखना है, 5 हम लिख देंगे, 1 2 3 4 5, खत्म। हमने निकाले कितने भी हों हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें देने कितने हैं, हमसे पूछे कितने हैं वही हमें बताने। हमें अगर पूछा जाते 10 नंबर पूछते हैं इनके बीच में, तो फिर वो आगे सॉल्व करते हैं, आगे वो निकालते हैं। ठीक है, हमसे पूछा कितना है, 5 नंबर पूछे, तो हमने 5 नंबर इसके लिख लेंगे। कौन कौन से लिखेंगे, 31/36, 32/36, 33/36, 34/36, 35/36। ये 5 नंबर क्या आ जाएंगे इनकी मिड वैल्यू, इसकी 5/6 एंड 7/6। अच्छा, ये तो निकाले तभी हम लिखे, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब एंड में आंसर दोगे आप, तो इसको भी वापस रिप्लेस कर देना, किससे, 5/6 से, और ये किससे रिप्लेस हो जाएगा 7/6 से। ठीक है, तो ये था आपका मिड व्हेन बोथ द डिनोमिनेटर सेम, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उससे सॉल्व करने का। ठीक है, एक और मेथड है इसका। ठीक है, एक और मेथड है, मेथड थर्ड। एनसीईआरटी की जो बुक है इसमें 2 ही मेथड मोस्टली यूज होते हैं, मेथड 1 और मेथड 2। लेकिन आगे की जो क्लासेस होंगी, मींस 10th 11th 12th में, या फिर जब भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो, तो उसमें हो सकता है सपोज थर्ड मेथड भी यूज आए। ठीक है, थर्ड मेथड जो है, थर्ड मेथड रेशनल नंबर, फाइंड आउट 10 रेशनल नंबर बिटवीन 5/13 एंड 6/13। देखो, फाइंड आउट 10 रेशनल नंबर बिटवीन 5/13 एंड 6/13। अब क्वेश्चन देख कर ऐसा लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन तो सेकेंड मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहा उससे भी हो सकता है, इजी है, दोनों से कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन अगर इस वाले मेथड से करते हैं, थर्ड मेथड से, ये वाला क्वेश्चन, तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब मान लिया हमने ये नंबर हो गया पूरा R, ये नंबर हो गया S। ठीक है, क्या माना हमने R और S, चाहो तो आप कोई अल्फाबेट मान सकते हो, A और B भी मान सकते हो, आप जो मानोगे उसके अकॉर्डिंग आगे आप अपना वर्क करोगे। ठीक है, अब इस नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सेम यहाँ पर भी n होगा, n वाई नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन
नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंडिंग आउट। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक ये -5/13, दूसरा है 6/13। क्या पॉजिटिव नंबर होती है वो बड़ी होती है या नेगेटिव नंबर बड़ी होती है? जब भी बात करते हैं, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर है तो जो पॉजिटिव नंबर रहता है हमेशा क्या होता है, बड़ा, और जो नेगेटिव नंबर है वो छोटा है। दिख रहा है नॉर्मली। तो ये वैल्यू, ये वाला मेथड वहाँ मतलब अप्लाई करेंगे जहाँ एस इज ग्रेटर देन आर, जब एस क्या हो, आर से बड़ा हो। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एस माइनस आर अपॉन एन प्लस 1 मीन्स 6/13 एस ये है और -5/13 आर है ये। ठीक है, तो एस माइनस आर एन प्लस 1, यहाँ पर भी एन प्लस 1 है, नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंडिंग आउट जो है उसमें 1 ऐड कर देना इसमें। ठीक है, और डी, ये मेथड जो है ये आता है आपका 10th क्लास में, चैप्टर रहता है सीक्वेंस सीरीज का, वहां से ये मेथड आएगा। अभी तो हम सिर्फ समझने के लिए और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, आगे 10th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो एस माइनस आर, एस क्या है आपका 6/13। ठीक है, माइनस का साइन माइनस, अब देखो यहाँ पे -5/13 भी दे रखा है, अपॉन एन प्लस 1, एन कितना है 10 और 1 एन प्लस 1। ठीक है, 6/13 माइनस माइनस, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और ब्रैकेट के अंदर माइनस वाला नंबर हो तो माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस, मल्टीप्लाई में। एक और छोटा सा कंसेप्ट सीख लो, जब भी कभी दोनों नंबर पॉजिटिव के और मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा आता क्या आता है, प्लस में। अगर बड़ी संख्या प्लस की, मतलब कोई भी नंबर, एक नंबर पॉजिटिव का और एक नंबर नेगेटिव का हो तो आंसर आता है हमेशा नेगेटिव में, चाहे वो नेगेटिव आगे हो प्लस आगे हो, कोई डिपेंड नहीं करता है कि वो एक नंबर माइनस होना चाहिए, आंसर में से क्या आएगा आपका माइनस में। लेकिन दोनों नंबर माइनस माइनस है, ये मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, माइनस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो 6/13 प्लस 5/13 डिवाइड बाय 11। ठीक है, 6/13 प्लस 5/13, दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम, तो इनका एलसीएम भी कितना जाएगा 13, ऊपर एचडी सॉल्व कर देंगे, 6 + 5/11। ठीक है, 6 + 5 कितना हो गया 11, 11/13 डिवाइड में 11। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ समय पहले बताया था कि जब भी कभी ऐसा नंबर आते हैं आपके पास, है ना, तो सबसे बड़ा डिवाइड कौन सा है, ये वाला। इसके नंबर में कितना लिखा हुआ है 11, तो 11 कहाँ जाएगा 13 से मल्टीप्लाई होगा, तो 11/13 इंटू 11 से 11 कट गया, क्या बच गया 1/13, क्या बच गया 1/13। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आई। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/13, क्या आई 1/13। तो ये डी की वैल्यू आई है, लेकिन अब सोल्व करना बहुत इजी है। ठीक है, मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ, डायरेक्ट आंसर यहाँ दिखाई कर रहा हूँ मैं 1/13। ठीक है, देखो अब हमें सीरीज बनानी है। सीरीज मतलब दो नंबर है, जैसे -5/13 एंड 6/13, इन दोनों के बीच में जो 10 नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं रेशनल नंबर, वो हम लिखेंगे। देखो r + d, r + 2d, r + 3d, r + 4d, ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, हमें कितने निकालना है 10 तक निकालना है। ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा ये r + 10d तक। ठीक है, और उसके बाद नंबर जो है हमारा s नंबर, ये s नंबर आ गया। ये r कौन सा है, ये r ये वाला है ना, तो -5/13 तो एक नंबर ये हो गया, ये जो हमने दे रखा था, है ना, इसके बीच के निकालना है, तो r + d, r वैल्यू कौन सी है -5/13 प्लस d, d की वैल्यू कितनी है 1/13। ठीक है, r + 2d, r की वैल्यू कितनी है -5/13 प्लस d की वैल्यू कितनी है 1/13। देखना जरा, अब यहाँ पे ये तो है आपका r। ठीक है, -5/13 + 1/13, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ यहाँ ऊपर, है ना।
तो -5/13 इसको सोल्व करेंगे, -5/13 प्लस 1/13, दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम, एज इट इज ऊपर नंबर आ जाएंगे, -5 + 1, ये हो गया आपको -4/13, ठीक है। तो ये क्या जाएगा आपका, ये -5/13, ये -4/13, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल लो, इजी है ना। 9th क्लास में आ गए, हम थोड़ा बहुत कंसेप्ट जानते हैं तो फटाफट सोल्व कर लेंगे। डिवाइड में 13 है, यहाँ भी 13 है ना, यहाँ भी 13 था, यहाँ भी 13 था, तो यहाँ -5 + 1 हुआ तो कितना हो गया, -4, या -5 प्लस 2 होगा, 1 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2D है ना, 2 और ये डी की वैल्यू 1/13, तो ये कितना होगा 2/13, तो -5 + 2, -5 + 2 कितना हो गया, -3/13, देख रहे हो आप, पहला नंबर आर क्या था, -5/13, नेक्स्ट था -4/13, ये -3/13, तो आगे क्या जाएगा, -2/13, -1/13, फिर आएगा आपका 0, ठीक है, फिर क्या जाएगा 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, और निकालना कितना है हमें, 6/13, तो हमें ये हमारा ये ऐसे, देखो जरा कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए नंबर। तो ये आपका इन -5/13 और 6/13 के बीच में 10 नंबर निकालने थे हमें, 10 नंबर फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। अभी तो ये 10 थे, हो सकते हैं 15 हो जाए, 20 हो जाए, कंसेप्ट वही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें भी। ये आर तो लिखना ही, R + D, R + 2D, R + 3D, R + 4D, 5D, 6D, 7D, 8 आगे तक जाना है, ठीक है। तो ये हमने समझा फाइंडिंग आउट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, है ना। ये यहाँ तक तो हमने जो पढ़ा है आज नंबर सिस्टम का चैप्टर 1 का, ये जो इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया वो आपको एक्सरसाइज 1.1, कौन सी है ये, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। आप देखोगे 1.1, तो जो भी मैंने बोर्ड पे आज पढ़ाया आपको, जो भी आज मेरा लेक्चर था उसमें जो भी मैंने पढ़ाया सारा का सारा उसमें कवर हो रहा है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में 1.1 लेंगे और उसके सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज हमने पूरा कंसेप्ट सीखा कि कौन कैसे होता है, क्या होता है ना। अब कंसेप्ट को आपने अच्छे समझा है, पढ़ा है, तो आप 1.1 इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो 1.1 हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।